हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक बीमारी है। वो बीमारी जो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स में पाई जाती है। इस बीमारी का नाम है चार्ट को घूरते रहना, कैंडल को बनते हुए देखते रहना। मार्केट 9:15 को खुला, 3:30 को बंद हुआ। इन बिटवीन एक ट्रेडर चार्ट को पूरे दिन घूरता रहता है। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि घूरने से या फिर कैंडल को देखने से, कैंडल का फॉर्मेशन देखने से उनके पैसे बन जाएंगे, या फिर वो जो ट्रेड में अभी बने हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि वो चार्ट देखते रहेंगे तो वो ट्रेड उनका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये एक बीमारी है, आप मानो या ना मानो। आपको हो सकता है कि सो कॉल्ड जो गुरुज़ हैं, ठीक है, उन्होंने आपको गाइड किया हो ये सब करने के लिए, बट इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ना ही आपकी ट्रेडिंग स्किल में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कोई भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। उसका जो रीज़न है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़, जो आप इस चार्ट वाली जो स्क्रीन है जिसको आप घूरते रहते हो, ठीक है, जब भी आप कोई चार्ट देखते हो तो आपको अपने जो करंट ट्रेड जो चल रहा है उसमें आपको कोई ना कोई चेंज करने की इच्छा होगी। ठीक है, कोई कैंडल बनी जो आपके फेवर में है, आपको मज़ा आएगा। जैसे ही वो कैंडल आपके फेवर में नहीं बनेगी, आपको तुरंत ऐसा होगा कि मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ अपने ट्रेड में, मेरा ट्रेड सही नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपको माइंड में आएगा कि मेरा ट्रेड गलत है, मुझे कुछ एक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये अननेसेसरी, एक इसको इम्पल्सिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कि वो चार्ट की फॉर्मेशन जैसे जैसे चेंज होती है अपना बिहेवियर भी चेंज होता जाता है। ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है, और अच्छे ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। एक टिपिकल ट्रेडर जो होता है, ठीक है, वो पूरे दिन करता क्या है, जैसे हमने देखा वो पूरे दिन चार्ट को घूरता रहता है। 9:15 को, 10:30, 12 बजे, 1:30 बजे, ठीक है, पूरे दिन वो चार्ट घूरता रहता है। और वो चार्ट घूरते रहने से उसकी एनर्जी जो उसको पूरे दिन में बनाए रखनी चाहिए वो इतनी ड्रेन हो जाती है। आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ भी इन्वेस्ट कर रहे हो इसके साथ साथ। क्योंकि आप समझो कि आप जब किसी स्क्रीन को कंटिन्यूस घूर रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूस घूर रहे हो तो उससे आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका जो भी सिटिंग पोस्चर है, आप समझो आप पूरी हेल्थ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी, नॉट ओनली मनी। ठीक है, और उसका रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, आप पूरे दिन इमोशनली अप्स एंड डाउन ही रहने वाले हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आइडियल एक अच्छे ट्रेडर ऐसा नहीं करते। सेम चीज़ यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक ग्राफ के पैटर्न में दिखाई गई है। ठीक है, कि सुबह जब आप आते हो तो आपका एनर्जी लेवल एकदम फुल होता है। जैसे जैसे दोपहर होती है, 12 बजते हैं, आपका एनर्जी लेवल 50%, क्योंकि आप हो सकता है उस इन बिटवीन आपने ट्रेड्स भी लिए हो, अच्छे गए बुरे गए। अगर बुरे गए तो आपकी एनर्जी 100% डाउन हो जाएगी। ठीक है, आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड होंगे उस टाइम। और 2 बजे का टाइम, उस टाइम आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी होगी। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी भी काफ़ी बीट हो चुकी होगी। अगर आप रैंडम ट्रेड लेते हो, ये उन लोगों की बात है। अगर जो लोग प्रॉपर साइकोलॉजी फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, कोई सिस्टमेटिक ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 2 बजे तक आते आते ये जो रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, जो चार्ट को देख देख के जो लोग ट्रेड लेते हैं, कंटिन्यूस देखने के बाद जो लोग ट्रेड लेते हैं, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है, उन लोगों की एनर्जी काफ़ी डाउन हो चुकी होती है। और 2 बजे का एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो लोग बेसिकली वो लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे आप ड्रेन हो चुके हो वहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब यूरोपियन मार्केट्स भी ओपन हो चुके होंगे, यूएस में भी ऑलमोस्ट सुबह का टाइम होने आया होगा। ठीक है, वो लोग तब एक्टिव होंगे, वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और इन बिटवीन आप लो एनर्जी के साथ या फिर वर्स्ट साइकोलॉजी के साथ तब मार्केट में हो,
तो आपको बीट करना उनके लिए काफ़ी ईजी है उस टाइम। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो होता क्या है बेसिकली, आप जब स्क्रीन को देखते हो, ठीक है, सो प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स मैं जिसको बोलूँगा, वो आपके साथ क्या होता है। जैसे आप स्क्रीन को अगर देख रहे हो, ठीक है, आपने एक ट्रेड लिया, मान लो कि आपने बुलिश साइड एक ट्रेड लिया, ठीक है, वो बुलिश ट्रेड नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनी, आपके फेवर में बनी, ठीक है, और जैसे ही वो कैंडल नेक्स्ट कैंडल रेड बननी स्टार्ट होगी, तुरंत आपके माइंड में आएगा कि मेरे ट्रेड में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो ऐसी ही है कि मैंने जहाँ से ट्रेड लिया वहाँ से मार्केट मेरी फेवर में, अगर बुलिश मैंने ट्रेड लिया है तो मार्केट की कैंडल्स सारी अप बननी चाहिए, ठीक है, और अगर रेड बनती है तो छोटी छोटी बननी चाहिए, ठीक है। पर जैसे ही वो रेड कैंडल बड़ी बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेड लिया है 100 रुपीज़ पे, ठीक है, प्राइस चला गया 102 और वापस रेड कैंडल बना के वो प्राइस आया 99.5, आपकी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आपको लगेगा कि आपका ट्रेड ही गलत है। अभी तो माइनर मूव किया है आपके फेवर में, जो नहीं है वैसा उसने माइनर एक मूव किया है और आपकी साइकोलॉजी तुरंत वहाँ पे हिट हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या करोगे, वो ट्रेड में से एग्ज़िट हो जाओगे और क्या करोगे, नेक्स्ट ट्रेड लोगे। आपको ऐसा लगेगा ये ट्रेड गलत है और आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे। सेम चीज़ आप करते जाओगे, पूरे दिन में आप करोगे क्या, ब्रोकरेज टैक्सीज देके अपना लॉस करके बैठ जाओगे। सो ऐसी ओवर ट्रेडिंग हमें कभी नहीं करनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो आप करोगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने 100 रुपये पे स्टार्ट किया है, मार्केट जैसा आपने एंट्री ली, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डाउन जाए, ठीक है, कोई परफेक्ट एंट्री आज तक किसी की हुई नहीं है, ना कभी होगी। अगर आपने ट्रेड लिया है, हो सकता है वो कंटिन्यूस ऊपर चला जाए, आपका लक हो सकता है वो, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ी नीचे जाए उसके बाद ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा नीचे जैसे जाता है, तो जो लोग जिनकी साइकोलॉजी थोड़ी वीक है वो लोग क्या करेंगे, मान लो कि उन्होंने 100 पे एंट्री की है और प्राइस थोड़ी नीचे आई, 99 पे आई और उनका स्टॉप लॉस था 97 फॉर एग्जांपल, तो वो लोग क्या करेंगे, 97 का स्टॉप लॉस उठा के 95 पे रख देंगे, ठीक है। और थोड़ा नीचे आया, वो लोग और स्टॉप लॉस नीचे करेंगे, क्योंकि वो लोग तो मानने को भी तैयार नहीं है कैसा, मतलब चार्ट में तो ऐसा दिख रहा है मेरे को ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, और वो पूरा सिस्टम जो उनको फॉलो करना चाहिए अपना वो नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस बार बार ऊपर नीचे करते रहेंगे। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। फोमो भी आता है कई बार, ठीक है, प्राइस एक्शन ऐसा होता है कई बार, आपने ट्रेड लिया उसके अगेंस्ट एक अच्छी कैंडल बन गई, बड़ी रेड कैंडल बन गई, आपने बुलिश ट्रेड लिया, बड़ी रेड कैंडल बन गई, आपको लगेगा कि मैं क्या पता मैं बेरिश साइड का एक मूव मिस ना कर जाऊं, तो आप अपना बुलिश साइड का ट्रेड कट कर देंगे और बेरिश साइड चले जाएंगे। सो ऐसा फोमो भी हो सकता है, रेवेंज ट्रेडिंग भी हो सकती है। मार्केट कभी आपको बीट करेगा तो आप में तो गुस्सा भरा पड़ा है, ठीक है, आप तो मार्केट को बीट करने के लिए कुछ भी करेंगे, रेवेंज ट्रेडिंग कर देंगे। और रेवेंज ट्रेडिंग में जैसे मैंने पहले के वीडियो में बोला है, मार्केट एक कंबाइंड फोर्स है, उनको कुछ नहीं पता कि आप कौन हो, आपने किस क्वांटिटी में ट्रेड लिया है, वो तो अपनी चाल जो कंबाइंड फोर्स से चलने वाला है वही चलने वाला है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें क्या निकालना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, आपको एक अपनी सिस्टम माइंड में होनी चाहिए। जैसे आपने कोई एक प्राइस पॉइंट पे एंट्री की, जो भी आपकी मेथड हो, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो, आपने कोई एक प्राइस पॉइंट पे एंट्री की, उस प्राइस पॉइंट से आपका एटलीस्ट आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और रिवॉर्ड जो फिक्स है उसके ऊपर आपको कुछ मिलता है, दैट इज़ बेटर। अगर 1 जम 2 का रिस्क रिवॉर्ड है और वो आप एक्सटेंड करके 1 जम 3 1 जम 4 ले जा सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट आपको 1 जम 2 से तो कम लेना ही नहीं है अगर आपकी सिस्टम ऐसी है तो, ठीक है। सो उसमें आपका रिस्क तो फिक्स ही है। रिस्क में ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क बढ़ाते ही जाना है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो आप अपनी एक प्राइस पॉइंट फिक्स करो, अपनी एक सिस्टम बिठाओ, ठीक है। उस सिस्टम में आप देखो कि मुझे कब कब ये प्राइस ऑब्जर्व करनी चाहिए, 15 मिनट में ऑब्जर्व करनी चाहिए, हर 30 मिनट में ऑब्जर्व करनी चाहिए, 1 घंटे में ऑब्जर्व करनी चाहिए। आप ऐसा डिसाइड करो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो उसके हिसाब से, और उस टाइम पे ही आप उसको देखो। इन बिटवीन कैंडल देख के आप क्या करोगे, ठीक है, इन बिटवीन आप कैंडल देखोगे, आपका डिसीजन
श्योरली चेंज हो जाएगा। ठीक। सो और एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है हमें अलर्ट सेट करके रखना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमने कोई ट्रेड लिया, कोई स्टॉप लॉस रखा या टारगेट रखा, अगर आप सिस्टम में रखते हो, ठीक है, फिर तो आपको कोई अलर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिस्टम में नहीं रखते हो और आपको कोई ट्रेल करना है, कुछ ट्रेल करना है, या फिर आप मैन्युअली स्टॉप लॉस या प्राइस देख के काम करते हो, तो उस चीज़ में अगर आपको ऐसा करना है तो आपको एक अलर्ट रखना चाहिए। ठीक है, जैसे ज़ीरोधा में भी अवेलेबल है और ट्रेडिंग में व्यू में भी अवेलेबल है और काफ़ी सारी अदर प्लेटफॉर्म्स में भी अलर्ट का फीचर अवेलेबल होता है। सो वो आपको यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको पूरे दिन प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जैसे ही ये चीज़ करोगे आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, हर कैंडल देखना कंट्रोल का इल्यूजन है दोस्तों। ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी क्लियर है। आप हर एक कैंडल देखते हो पर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके देखने से कैंडल बदल जाएगी, कैंडल का फॉर्मेशन, चार्ट का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आपके देखने या ना देखने से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी कैंडल बनती है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो डिसाइड करता है कि कैंडल कैसी बनेगी या नेक्स्ट कैंडल कैसे बनेगी, चार्ट कैसा बनेगा आज के दिन का। सो देखने से सिर्फ होगा क्या, एक एंजाइटी बढ़ेगी, इमोशनल अप डाउन होगा पूरे दिन। ठीक है, आप गलत डिसीजंस लोगे जो हमने पहले देखा और उसका नेट रिज़ल्ट ये आएगा कि पूरे दिन में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। सो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों यही था जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता था। और आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना जो भी आपका स्क्रीन टाइम है वो आप शेयर करो। ठीक है, और आपका स्क्रीन टाइम कम होने से आपके ट्रेडिंग में क्या इंप्रूवमेंट आया वो भी आप प्लीज़ शेयर करो, सो दैट दी अदर जो हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स है उनको हेल्प हो। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।